नमस्कार, स्वागत है आपका झक्कास स्पोर्ट्स में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत में क्रिकेट के विकास के लिए एक राष्ट्रीय प्रबंधकीय निकाय है। बीसीसीआई का निर्माण दिसंबर 1928 में तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी के रूप में हुआ था। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। बीसीसीआई अपने वित्त के लिए भारत सरकार पर निर्भर नहीं है, अतः बीसीसीआई एक सरकारी बॉडी भी नहीं है। साल 2005 के बाद कम से कम 3 ऐसे बड़े मौके आए जब बीसीसीआई विवादों में घिरी और उसके कार्यशैली पर सवाल उठे। आईपीएल में फिक्सिंग के आरोप ने बीसीसीआई के साख पर बट्टा लगा दिया। फिक्सिंग की जांच करने वाली जस्टिस लोधा कमेटी ने उस वक्त आईपीएल की 2 टीमों को सस्पेंड भी कर दिया था। कई खिलाड़ियों पर भी कार्रवाई की गई। 2017 में तो सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिकरे की भी कुर्सी पर हथौड़ा चला दिया था। दोनों पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का भी आरोप लगा था। ये पहला मौका था जब बीसीसीआई के अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने पद से हटा दिया था। क्या आप जानते हैं कि बीसीसीआई है क्या और कब से शुरू हुआ था? भारत में क्रिकेट से ब्रिटिश आधिपत्य को हटाने के लिए साल 1927 में नई दिल्ली के एक क्लब में संयुक्त बोर्ड बनाने के प्रस्ताव पर मोहर लगी। उस वक्त 8 प्रदेशों की क्रिकेट इकाई ने इसके गठन का समर्थन किया था। 1928 से 29 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से इसे मान्यता मिली। वहीं 1940 में बीसीसीआई को एक संस्थान के रूप में मद्रास के 1860 अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत किया गया। आजादी के बाद इस क्रिकेट बोर्ड को तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के तहत पंजीकृत किया गया। बीसीसीआई का मूल काम भारत में क्रिकेट की गुणवत्ता और मानक को बढ़ाने के लिए नीति निर्धारण करना है। इसके लिए बोर्ड का अपना संविधान है और इसी के तहत फैसला लिया जाता है। बीसीसीआई को संचालन के लिए इसके मूल गठन में 5 बड़े पद बनाए गए हैं। ये पद है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव। बोर्ड में नीति निर्धारण की सर्वोच्च इकाई अपेक्स काउंसिल है। इस बैठक में बीसीसीआई के सभी अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी शामिल होते हैं। यही इकाई सभी बड़े फैसले लेती है। वहीं बता दें कि भारत में बीसीसीआई का मूल काम घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के पैमाने पर खड़ा उतरने के लिए टीम का गुणवत्ता सेट करना है। बीसीसीआई का नीति निर्धारण भी इसी संदर्भ में होता है। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बीसीसीआई प्लेयर के सिलेक्शन, कोच, मैनेजमेंट आदि में अपनी भूमिका निभाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन भारत में होता है तो बीसीसीआई की अहमियत बढ़ जाती है। तब स्टेडियम का चयन भी बीसीसीआई के जिम्मे होता है। साथ ही सिलेक्शन से जुड़े बड़े फैसले बीसीसीआई के AGM बैठक में लिया जाता है। ये बैठक पूरी तरह से गोपनीय और आंतरिक होता है। हालांकि इस मीटिंग के कई फैसलों पर समय समय पर सवाल उठता रहा है। एक सवाल ये भी है कि बीसीसीआई सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड क्यों है? हाल के वर्षों में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपने रेवेन्यू सिस्टम को लेकर भी काफी चर्चा में है। इसी साल राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में भारत के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2018 से 22 के दौरान बीसीसीआई को कुल 27,411 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व हासिल हुआ है। वहीं साल 2022 में बीसीसीआई का नेटवर्थ $2.25 बिलियन है। भारत सरकार के मुताबिक बीसीसीआई की कमाई मीडिया राइटर्स, स्पॉन्सरशिप और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रेवेन्यू शेयरों के जरिए होती है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक बीसीसीआई ने भारत सरकार को 2021 से 22 में टैक्स के रूप में 1,159 रुपए दिए, 20 करोड़ रुपए चुकाए हैं। 2020 से 21 में यह आंकड़ा 844.92 करोड़ था। ये भी कहा जाता है कि फीफा के बाद बीसीसीआई ही सबसे अमीर खेल संस्था है। फीफा का नेटवर्थ $2.37 बिलियन है, जबकि बीसीसीआई के नेटवर्थ $2.25 बिलियन है। अगर हम बात करें बीसीसीआई की पावर की, तो बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है। इसके प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार में सरकार का हस्तक्षेप न के बराबर है।
बीसीसीआई की जर्नल बॉडी और एपेक्स काउंसिलिंग की सारे बड़े फैसले लेती है। इसके नियम में वित्त लेन देन और ऑडिट करना अनिवार्य किया गया है। हर साल अपनी ऑडिट रिपोर्ट बीसीसीआई अपने वेबसाइट पर अपलोड करती है। बीसीसीआई को खेल मंत्रालय ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भी रखा गया है। बता दें कि बीसीसीआई के 5 बड़े पदों का चुनाव उसके प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के सदस्यों द्वारा किया जाता है। संविधान के मुताबिक एक शख्स 3 से ज्यादा बार एक पद पर नहीं रह सकता है। बीसीसीआई पर कार्रवाई का मूल अधिकार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास है। आईसीसी किसी भी नियमों के उल्लंघन के आरोप में बीसीसीआई पर कार्रवाई कर सकती है। तो आपको बीसीसीआई से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।